जिसने लालची कौवे को सबक सिखाया। एक जंगल में एक चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उस जंगल में रहने वाला एक बूढ़ा चील, जिसने कई वर्षों से उस जंगल में रहने वाली पक्षियों के लिए जितनी सेवा की थी, उससे कोई अनजान नहीं था। इसीलिए उन सभी पक्षी को ये लगता था कि उन्हें किसी भी तरह चील का किया ये उपकार चुकाना ही होगा। पर तेज रफ्तार से दौड़ रही जिंदगी में हर दिन चुनौतियों को पार करने की होड़ में वे सभी आते जाते केवल बूढ़े चील का हाल चाल ही पूछते थे। इसके अतिरिक्त और कुछ करने का उनके पास समय ही नहीं होता था। इसीलिए एक दिन चिड़िया ने बाकी सभी पक्षियों को इकट्ठा कर उन सभी से अपने मन की बात की। दोस्तों, आज अगर हम अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी में इतने खुश रह पा रहे हैं तो इसका पूरा श्रेय इस जंगल के बुजुर्ग पक्षी चील को ही जाता है। जब वो अपनी आयु में थे तब से उन्होंने जंगल में इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी, जिनके कारण हम सभी की जिंदगी आसान हो गई। हाँ, और इसी बात के लिए चील दादाजी के हम सभी आभारी हैं। दोस्त कबूतरी, मुझे नहीं लगता कि चिड़िया अपने आभार व्यक्त करने की बात कर रही है। हाँ तोती, मैं दरअसल ये कहना चाहती हूँ कि अब हम सब तो सुखी जीवन जी रहे हैं, पर चील दादाजी की अब उम्र होती जा रही है और इतने बरसों में उनका खुद का घर भी नहीं हो पाया है। और उनके दोनों ही बच्चे बेचारे कितने भोले भाले हैं और आयु में हम सभी से छोटे भी। इसलिए मैं सोच रही थी क्यों न हम सभी मिलकर थोड़े थोड़े पैसे जोड़े और चील दादाजी के लिए एक अच्छा सा घर बना कर दे दे। चिड़िया की कही इस बात पर सभी सहमत हुए। इसीलिए सभी ने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे जोड़े और चील दादाजी के लिए एक शानदार घर बनाकर उसे दे दिया। खुशी से गदगद होकर बूढ़े चील ने उनसे कहा, तुम सभी का प्यार देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे प्रति तुम सबके मन में जो आदर भाव है वही मेरे दो मासूम भोले भाले बच्चों के लिए भी रखना, जो दुनिया की रीत से अनजान है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। यूं उस बूढ़े चील ने अपनी इच्छा जताई और उनके प्यार के प्रति उस घर को देख खुश होने लगा। यूं ही दिन बीत रहे थे। जंगल के वृद्ध उस चील की वजह से आस पड़ोस के जंगल से भी कई पक्षियों का आना जाना था वहाँ पर। चील दादाजी ने जंगल की सभी पक्षियों को यह सिखा कर रखा था कि पड़ोसी जंगल से आए किसी भी पक्षी से वो स्नेह पूर्वक व्यवहार करे। यूं बस 1 साल ही बीता था कि बीमारी के चलते वो वृद्ध चील चल बसा। चील के जाने के बाद उनके दोनों भोले भाले बच्चों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब जिंदगी में क्या करे। वे दोनों बहुत उदास हो गए थे। फिर एक दिन चिड़िया ने उन दोनों को अपने घर पर बुलाकर कहा, देखो भाइयों, आज तक तुम दोनों अपने पिता के सहारे ही रहे हो, पर अब तुम दोनों को अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। जब तक तुम दोनों को दुनिया की रीत का पता नहीं चलता, तुम हम जैसों की मदद करो जिन्हें मदद की जरूरत है, फिर हम तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। इस दौरान अगर तुम्हें अच्छे और बुरे की समझ आ जाए तो समझो तुम्हें जीने के लिए किसी पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है दीदी। फिर उस दिन से जंगल की सभी पक्षी जब आहार खोरने घर से बाहर निकलते तब अपने घर पर शरारती बच्चों पर ध्यान रखने के लिए उन दोनों चील भाइयों को छोड़कर जाते। उनके बच्चों का ध्यान रखने के बदले में सभी पक्षी अपने आहार में से थोड़ा आहार उन दोनों भाइयों को दे दिया करते थे। यूं ही कुछ दिन बीते। उस जंगल में कभी कभी एक चालाक कौवा मंडराया करता था, जिसकी नजर उन भोले भाले चील भाइयों के आलीशान बंगले पर पड़ी और फिर उसके मन में उस घर को पाने की लालसा जगी। उसने उन चील भाइयों को अपने जाल में फंसाने की सोची और एक दिन जब वे दोनों अपने घर वापस लौट रहे थे तब कौवे ने रास्ते में मिलकर उनसे कहा, क्या बात है दोस्तों, लगता है बड़ी जल्दी में कहीं जा रहे हो। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। हर रोज हम पक्षी के बच्चों की देखभाल कर जैसे वापस घर लौटते हैं वैसे ही जा रहे हैं। यूं जब चील भाइयों ने कहा तो शातिर कौवा बोला, देखो भाइयों, तुम दोनों बहुत भले हो। तुम्हारे पिता ने इस जंगल के लिए क्या कुछ नहीं किया। कितने महान थे वो। ऐसे उस महान चील के बच्चों को इन पक्षियों ने पहरेदार बनाकर छोड़ दिया। ये देखकर मेरा हृदय पसीज गया। तुम दोनों एक काम करो, उन सभी से कह दो कि अब से तुम उनके बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे, वो खुद ही ये काम कर लेंगे और बाहर से आहार लाने का काम तुम दोनों करोगे और कहना कि आहार के बदले थोड़े पैसे तुम्हें दे दे।
इस तरह से तुम दोनों कमाना भी सीख जाओगे। यूं उन दोनों भोले भाले चील भाइयों ने कौवे की बात को सच माना और वही बात उन्होंने जाकर चिड़िया के साथ साथ बाकी सभी पक्षियों से कह दी कि वे अब से उनके बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे और अगर चाहो तो उन सभी के लिए वे दोनों खुद ही आहार लेकर आया करेंगे। उन दोनों का ये फैसला सुनने के बाद जंगल के सभी पक्षी ये सोचकर खुश हो गए कि अब उन दोनों में जिम्मेदारी का एहसास आ गया है। जैसे उन दोनों की इच्छा थी, सभी उनके लाए हुए आहार के बदले उन्हें थोड़े पैसे देते, जिससे सभी पक्षी भी खुश हो जाते और उधर दोनों भाई भी पैसे कमाकर प्रसन्न थे। तब लालची कौवे के मन में ये बात आई, ये दोनों भोले भाले पक्षी तो मेरी जाल में फंस गए और उधर जंगल के सभी पक्षी ये सोचकर खुश हो रहे हैं इन दोनों के अंदर जिम्मेदारी आ गई है। यही सही मौका है, किसी भी तरह उन दोनों भाइयों का कीमती घर मैं अपने नाम कर लूंगा। ऐसा ठान लिया था उस कौवे ने। उस दिन से मीठी मीठी बातों से अपने झूठे अच्छाई का नाटक करता कौवा। एक दिन उन भोले भाले चील भाइयों से कौवे ने कहा, देखो भाइयों, तुम दोनों बस अभी अभी अपनी जिम्मेदारियां जानने लगे हो और अब तुम्हारे ऊंचाइयों को छूने के इस दौर में अगर तुम्हारे पिताजी की वजह से मिला इतना कीमती घर तुम्हारे पास रहेगा तो बाकी सब तुमसे जल सकते हैं। इसीलिए मेरी बात मानो, कुछ दिनों के लिए ही अपना घर मुझे दे दो और मेरा घर जिसमें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं उसमें तुम दोनों रह लो। कुछ दिनों के बाद जिसका जो घर है वो उसका हो जाएगा और इस तरह से तुम्हें ये भी पता चलेगा कि कौन तुमसे सच्चा प्यार करता है और कौन झूठा दिखावा करता है। यूं मीठी मीठी बातें कर उस दुष्ट कौवे ने दोनों भोले भाले चील भाइयों का कीमती घर ले लिया और बदले में अपना टूटा फूटा घर हमेशा के लिए उनके नाम पर चिपका दिया। यूं जब दिन बीत रहे थे तब चिड़िया को इस बात का पता चला कि दिन ब दिन उन चील भाइयों में जो बदलाव आ रहा था ये सब उस कौवे की संगत का ही असर था। इसलिए उसने सोचा, अच्छा तो चील दादाजी के उन दोनों बच्चों को बिगाड़ने वाला और कोई नहीं, ये दुष्ट कौवा ही है। और उसने उन दोनों के भोलेपन का फायदा उठाकर हम सब ने पैसे जोड़कर हमारे आभार स्वरूप चील दादाजी को जो घर उपहार में दिया था वो इसने अपने नाम कर लिया। अब मैं इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर चिड़िया ने जंगल के बाकी पक्षी को बुलाकर सारी सच्चाई बताई और उन दो चील भाइयों को वहाँ पर बुलवाया। देखो भाइयों, तुम्हारे पिता के हम सब पर बहुत उपकार थे, इसीलिए हमारा आभार प्रकट करने के लिए हम सभी ने पैसे जोड़कर वो घर उन्हें उपहार में दिया था, पर तुम दोनों ने अपनी मर्जी से उसे किसी और को ही दे दिया। इसलिए हम सब ने तय किया है कि हमारा दिया हुआ घर हम वापस ले लेते हैं। यूं जब चिड़िया ने कहा तो पहले से ही कौवे की संगत में रहकर बदल चुके उन दोनों चील भाइयों ने जवाब दिया, हाँ ले लो, हम दोनों कोई न कोई काम कर अपना गुजारा कर लेंगे। यूं उन दोनों ने बड़े ही घमंड से कहा कि ये सब उस कौवे की संगत में रहने की वजह से ही हो रहा है। फिर चिड़िया के नेतृत्व में बाकी सभी पक्षी ने मिलकर कौवे से उस कीमती घर को वापस ले लिया। अपने लालच के चलते उस कौवे ने अपना घर उन दोनों भाइयों के नाम लिखकर दे दिया था और धोखे से लिया हुआ वो कीमती घर भी अब उसके पास नहीं था। वो बेघर हो चुका था। वो अपने ही घर उन दोनों भाइयों से अपना घर मांगने चला गया। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? आपने ही तो कहा था ना कि अब ये घर पूछने के लिए तुम कभी नहीं आ सकते। तुम हमारा दिया हुआ घर तो नहीं रख पाए, पर हम ये घर तुम्हें नहीं देने वाले। तुम्ही ने तो सिखाया था ना कि कमजोर बनकर रहेंगे तो कोई जीने नहीं देगा। अब हम कमजोर नहीं रहे। तो इस तरह उसकी सिखाई हुई बात उसी पर भारी पड़ गई। कौवा बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया। तो इस तरह एक चतुर चिड़िया ने एक चालाक कौवे को उसी की जाल में फंसाकर मात दे दी और उस कौवे को बेघर कर दिया। एक मनोहर जंगल में एक भोली भाली चिड़िया रहा करती थी। उस चिड़िया के कई वर्षों से बच्चे नहीं हुए थे। एक दिन चिड़िया जंगल में घूम रही थी। उसने आसमान से उड़ते हुए तोते को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए तो और थोड़ी दूर जाने पर कबूतर को अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए देखा। ऐसे दृश्य को देखकर चिड़िया की आंखों से आंसू निकल आए। उसके बाद वो शाम होने पर अपने घर लौटी और आंगन में बैठी यूं ही कुछ सोच रही थी। तभी उसके पास एक कबूतर आई। अरे दोस्त चिड़िया, क्या हुआ? इतनी गंभीरता से क्या सोच रही हो? ऐसे जब कबूतर ने पूछा
तो चिड़िया उसे कुछ कहने ही वाली थी कि हाँ, वैसे भी तुम क्या सोचोगी, तुम्हारे बाल बच्चे नहीं और ना ही कोई दुख है। यूँ उसे चिढ़ाकर कहने लगी, यूँ उसे चिढ़ाकर हंसने लगी। चिड़िया को उसकी बात का बहुत दुख हुआ, पर उसने कुछ न कहा और चुप रही। चलो ठीक है, तुम्हारे पास थोड़ा पाउडर हो तो दे देना। वो क्या है ना, मुझे कौवे के गोद भराई में जाना है। तुम्हारे नसीब में तो गोद भराई में आने का लिखा नहीं है ना। ऐसे जब कबूतर ने कहा तो चिड़िया उसके जवाब में बोली, पाउडर अंदर रखा हुआ है दोस्त, जाकर ले लेना। चिड़िया के कहने पर कबूतर अंदर गई और अपने चेहरे पर पाउडर थोपकर बाहर निकली। बाय दोस्त, चलती हूँ मैं। यूँ हंसती हुई वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद चिड़िया अपने घर के आंगन में गई। उसने देखा वहाँ पर लाल कद्दू उगा हुआ था। ऐसा एक लाल सा फल मेरी कोख में भी जन्म लेता तो क्या हो जाता भगवान, किस चीज की सजा दे रहे हो। यूँ भगवान को कोसती हुई वो वहीं पर सो गई। अगले सवेरे उठकर वो हर रोज की तरह घर के सारे काम करने लगी। थोड़े दिनों बाद चिड़िया गर्भवती हुई। उसने एक अंडा दिया। उस अंडे को देखकर चिड़िया मन ही मन बहुत खुश हुआ करती थी। भगवान मुझे क्षमा कर दो, आपने मेरी मुराद पूरी कर दी। चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब तोता और कबूतर ने ये जाना कि चिड़िया ने अंडा दिया है, वे दोनों तुरंत उससे मिलने के लिए गए। अरे दोस्त चिड़िया, सुना है तुम माँ बनने वाली हो, अपना ध्यान रखना। तुम जैसी नेक स्वभाव वाली के साथ भगवान सब भला ही करता है। यूँ सभी उसकी तारीफ पर तारीफ करने लगे। दोस्त, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई। सुना है अपने गांव में जो चोर चील है ना, वो बहुत ही चालाक है। अंडों को वो चुरा कर ले जाता है, तुम अपना ध्यान रखना। यूँ उसे सावधानी बरतने के लिए कहकर वे दोनों वहाँ से चले गए। चोर चील की बात सुनते ही चिड़िया बहुत घबराने लगी। हर रात वो बिना सोए अपने अंडों की रखवाली करने लगी। कुछ दिनों बाद उसके अंडे से एक लाल कद्दू बाहर निकला। उस लाल कद्दू को देखकर चिड़िया आश्चर्यचकित हो गई। ये बात जैसे ही तोता और कबूतर को पता चली, वे दोनों उसके पास आए। वहाँ आकर उन्होंने उस लाल कद्दू को देखा। लाल कद्दू पैदा हुआ है इसका, बहुत बढ़िया। अब इस लाल कद्दू की तुम खीर बनाओगी या कोफ्ते? ये कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे। कोई बात नहीं दोस्त, इस लाल कद्दू को तुम यूं ही छोड़ दो, चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बच्चा जरूर होगा। कबूतर ने उसे धीरज दिया। ये लाल कद्दू हो या सोना, ये जन्मा तो मेरे पेट से ही है ना, ये मेरे बेटे के समान ही है, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। यूँ चिड़िया ने बड़ी दृढ़ता से कहा। तोता और कबूतर कुछ न कह पाए, वहाँ से चुपचाप चले गए। चिड़िया ने उस लाल कद्दू की बहुत ही लाड प्यार से परवरिश की। बीतते समय के साथ लाल कद्दू भी बढ़ने लगा। एक दिन चिड़िया अपने लाल कद्दू के साथ घर के आंगन में बैठी हुई थी। तब उसे माँ माँ की आवाज सुनाई दी। चिड़िया यहाँ वहाँ देखने लगी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। माँ, मैं ही हूँ माँ, तुम्हारा लाल कद्दू। ये कहते ही चिड़िया मुड़कर उस लाल कद्दू की ओर देखने लगी। बेटा, तुमने बात किया, सच कह रही हो, तुमने मुझे माँ बुलाया। चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माँ, मैं आपके किसी भी काम नहीं आने वाला। माँ, मुझे कहीं दूर छोड़ दो। यूँ रोते हुए उस नन्हे कद्दू ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला अपने ही कोख से जन्मे बच्चे को कहीं छोड़ दे, ऐसी कोई माँ इस जंगल में पैदा नहीं हुई है। बच्चा चाहे जैसे भी हो, वो माँ के लिए बहुत प्यारा होता है। तुम चाहे जैसे भी हो, तुम मेरे बच्चे हो। ऐसे माँ ने कहा। पर माँ, क्या मेरी वजह से तुम्हें कोई फायदा भी होगा? क्या कोई माँ अपने बच्चे को किसी फायदे के लिए बढ़ाती है? आज तक तो मैंने ये सोचा था कि तुम बात नहीं कर पाओगे, पर तुमने आज बात की, मुझे माँ बुलाया। मुझे इससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए। ये कहकर माँ ने उस लाल कद्दू को अपने सीने से लगाया। लाल कद्दू ये देखकर बहुत खुश हुआ। उस दिन से चिड़िया ने उस लाल कद्दू की देखभाल वैसे ही की जैसे कोई माँ अपने बेटे की करती है। जब लाल कद्दू और चिड़िया एक दूसरे से देर तक बातें किया करते थे, तब कबूतर और तोता उन्हें देख मन ही मन चौंक जाया करते।